अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की याद में ये महफिल सजी है और इन महफिल को सजाने का जो बुनियादी मकसद है वो भी यही होता है कि हम इन महफिल से कोई पैगाम लेकर उठें। नात ख़ानी का बुनियादी मकसद सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो ये बयान करते हैं कि तुम खुश इल्हान नात ख़ानों से नाते सुनो ताकि तुम्हारे इश्क़ रसूल में इजाफा हो। और इश्क़ रसूल में इजाफे का लाजमी नतीजा इताअत रसूल है, क्योंकि इश्क़ रसूल उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से टूट कर मोहब्बत न करें। एक होती है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत का मतलब है कि आपका दिल किसी की जानिब माइल है लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत हो ये जरूरी नहीं है। और एक है इश्क। इश्क का मतलब यह है कि आपकी मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंच गई है, उसको कहते हैं इश्क। तो ये इश्क का जो पहला स्टेप है या मोहब्बत के कामिल होने का जो पहला स्टेप है वो है इताअत। और इताअत आपकी और मेरी मर्जी, आपकी और मेरी सोच के हिसाब से नहीं की जाएगी। इताअत का मयार जो शरीयत ने हमें दिया है, मोहब्बत का जो मयार शरीयत ने हमें दिया है, उसको अपनाना है। आपके सामने मैंने एक आयत मुक़द्दसा की तिलावत की, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म बयान फरमाया उसके शान नुज़ूल के मुताल्लिक मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ असहाब जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम और दीगर ऐसे असहाब जो पहले यहूद थे, बाद में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेकर आए। और वो जब अब्दुल्ला बिन सलाम और ये असहाब जो है जब पिछली किताबों को मानते थे तो बड़ी सख्ती से उस पर अमल करते थे और जिस तरह अमल करने का तकाजा था वैसे उस पर अमल करते थे। जब वो इस्लाम में दाखिल हुए तो इस्लाम में और साबिका शरीयतों में अहकामात कुछ मुख्तलिफ थे। साबिका शरीयतों के अंदर ऊंट का गोश्त खाना ये मना था और हमारी शरीयत के अंदर ऊंट का गोश्त खाना जायज है, जरूरी नहीं है, जायज है। इसी तरीके से ऊंट का दूध पीना हमारी शरीयत में जायज है, साबिका शरीयतों में मना था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और इनके जो असहाब थे, इनके जो साथी थे, उन्होंने ये सोच अपनाई कि अगर हम शरीयत इस्लामिया का हुक्म देखें, इस्लाम का हुक्म देखें, उसमें दूध पीना कोई जरूरी तो नहीं है, गोश्त खाना कोई जरूरी तो नहीं है। अगर हम नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे तो कोई गुनाहगार नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर साबिका शरीयतों का हुक्म देखें तो उसमें तो हराम है। तो क्यों ना हम दूध से बिल्कुल लिया इज्तिनाब कर लें, बिल्कुल ही इससे दूर रहें, ताकि हम इस शरीयत के मुताबिक तो वैसे ही गुनाहगार नहीं हो रहे, उस पर भी अमल कर लें। अब बज़ाहिर अगर देखा जाए ना तो बहुत अच्छी सोच है, वाह, दोनों अहकामात पर अमल, क्या जबरदस्त सोच लेकर। लेकिन जब उनकी ये सोच उन्होंने तय कर ली, इस पर अमल करना शुरू किया, तो फौरन अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
ऐ ईमान वालो उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब यह है कि अब जब तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया तो अब साबिका शरीयतों के किसी हुक्म का लिहाज नहीं किया जाएगा। अब तुम्हें इस्लाम के हुक्म पर ही अमल करना होगा और दूध पीने के सिलसिले में जो तुम्हारे दिल में हरज है उस हरज को अपने अंदर से खत्म करना होगा। अब बज़ाहिर देखा जाए तो तकवा है, परहेजगारी है, बज़ाहिर देखा जाए तो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस सोच का रद्द कर दिया। इसी तरह एक और मिसाल, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार के तनाखात हैं। जैसे हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, वैसे ये भी थे। तो इनका मामला इस तरह हुआ कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा हुक्म दिया कि अब्दुल्ला काफिला लेकर, सुबह होने से पहले पहले तुम काफिला लेकर फला मकाम पर जिहाद के लिए चले जाना। सरकार का हुक्म सुना। अब सहाबा तो सरकार के हुक्म पर लब्बैक व सादिक कहते थे ना, वो अपना, लेकिन उन्होंने हजरत सरकार अलैहिस्सलाम का ये हुक्म सुनने के बाद अगले रोज जुमा था तो उनके जहन में ये बात आई कि मैं जिहाद पे जाऊंगा, हो सकता है वहां पे जाके शहीद हो जाऊं, और मेरे पास है तेज रफ्तार घोड़ा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपने जो काफिले वाले दीगर अफराद हैं उनको मैं रवाना कर दूं और मैं जुमे की नमाज सरकार अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़कर फिर उनके साथ जाकर मिल लूंगा। तो वो जिहाद से पीछे नहीं हट रहे, सरकार के हुक्म पर अमल करने से गुरेज नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने साथ में अपनी सोच को शामिल कर लिया। अब अपनी सोच के मुताबिक जुमे की नमाज में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे उन्होंने नमाज अदा की। सरकार ने नमाज मुकम्मल करने के बाद जब उन्हें मुलाहजा किया तो पूछा, अब्दुल्ला तुम गए नहीं? तो उन्होंने अपनी सोच सामने से बयान कि या रसूलल्लाह, मैं जब जा रहा था तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि इसके बाद आपके पीछे नमाज पढ़ने का मौका ना मिले, तो मैंने इस सोच के साथ आपके पीछे नमाज अदा कर ली कि मैंने जिहाद में तो शिरकत करनी ही है, अगर वहां पर शहीद हो गया तो कम से कम इस सादत से तो महरूम ना हो जाऊं, तो बस मेरे पास तेज रफ्तार घोड़े में जाकर अपने साथियों से मिल लूंगा। अब एक लम्हे के लिए यहां पर रुक कर उनकी इस सोच को और उनके उस अमल को देखें। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के पीछे नमाज जुमा अदा कर रहे हैं। इमाम कौन है? जो इमामुल मुरसलीन है, उनके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं और जाके जिहाद में भी शिरकत कर रहे हैं। और जो पहले रवाना हो गए, बज़ाहिर उनका अमल देखा जाए तो वो जिहाद में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इस सादत से बज़ाहिर वो महरूम नजर आ रहे हैं, तो उन्हें नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी सोच सामने सुनने के बाद फरमाया कि अब्दुल्ला, अगर तुम पहाड़ के बराबर भी सोना सदका करो तो उन लोगों के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते जो तुमसे पहले रवाना हो। क्या वजह थी? वजह यह थी कि उन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म सुनने के बाद साथ में अपनी सोच और फिक्र को दाखिल नहीं किया था। सरकार का हुक्म आया और वो रवाना हो गए और इन्होंने अपनी सोच और फिक्र को शामिल कर लिया। गुनाहगार नहीं हुए, लेकिन अजर के अंदर कमी हो गई। तो मालूम ये हुआ कि शरीयत का हुक्म सुनने के बाद साथ में हम अपनी तरफ से कुछ मिला लें कि यार ये भी इसके अंदर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, यार अगर हम यूं भी कर लें तो बहुत अच्छा नहीं है, ये नहीं चलेगा। इसी तरीके से शरीयत का हुक्म सुनने के बाद हम अपनी सोच लेकर आए कि यार अगर मैं ये नहीं कर रहा, ये तो कर रहा हूं ना, ये नहीं चलेगा। जो शरीयत ने मयार सेट किया है वो मयार पर अगर आप पूरे उतरेंगे, उस मयार पर अगर मैं पूरा उतरूंगा तो हम कामयाब हैं, तो हम कामिल हैं। और अगर हमने उस मयार के ऊपर अपना को पूरा नहीं उतारा तो ना आप कामिल ना मैं कामिल। अब इस बात को सामने सुनने के बाद, रखने के बाद, कुछ आप और मैं अपना मुहासबा करें कि कितनी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो इबादत अकायद का मामला हो, चाहे वो इबादत का मामला हो, चाहे वो मामलात का मामला हो, चाहे वो गुनाहों से बचने का मामला हो, चाहे वो इश्क रसूल का मामला हो, हर चीज के अंदर हमारा अपना मयार है। उसके मुकाबले में शरीयत क्या कहती है, शरीयत की क्या सोच और फिक्र है, उससे हमें कोई परवाह नहीं। हमारे मयारात सेट है, हम उसके मुताबिक फैसले करते हैं। अकीदे का हमने अपना मयार बनाया हुआ है। सामने से किसी को समझाने की कोशिश की जाए तो हमें ये जवाब मिलता है कि भाई हम तो शुरू से ये बात सुनते हुए हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के बारे में हमें शुरू से ये पढ़ाया जाता है
छोटी छोटी जब हम लोग क्लासों में होते हैं कि अल्लाह कहाँ मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। हालांकि ये अकीदा गलत है। अल्लाह के लिए जगह साबित नहीं हो सकती। जगह इस चीज का नाम है जिसने हमें बाउंड्री के अंदर घेरा हुआ है। जगह उस चीज का नाम है जिस पर आप और मैं बैठे हुए हैं, और इस जगह ने हमें महदूद कर दिया, क्योंकि ये जगह खुद महदूद है। मालूम हुआ कि जो भी चीज जगह के अंदर आती है वो महदूद हो जाती है। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इन जगहों के अंदर महदूद है? नहीं। तो अल्लाह के बारे में हमें शुरू से ये अकीदा पढ़ाया जाता है। अब किसी को समझाया जाए, हम तो शुरू से ये पढ़ रहे हैं, हमने तो नर्सरी से ये पढ़ा हुआ है, हमें तो हमारे अब्बा ने भी ये बताया था, हमें तो हमारे दादा ने भी ये बताया था, आप पता नहीं नई बातें लेकर आ गए। अब्बा और दादा मयार नहीं है, शरीयत मयार है। हम अब्बा और दादा की या पीर की भी उसी वक्त सुनेंगे जब वो शरीयत के मुताबिक चल जाए। अगर पीर, अब्बा, दादा, फुप्पी, चाचू, खालू ये सब शरीयत के मयार से हटकर कोई बात कहेंगे तो वो कहते रहें, उनकी नहीं सुनी जाएगी, शरीयत की बात सुनी जाएगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा, पिछले इनके यहां पे भी मैंने ये बात जिक्र की थी, तो एक साहब ने कहा सुभान अल्लाह। बेशक हमारा नजरिया ये बना हुआ है हमारे यहाँ पर बाज लोगों का कि जब भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम ये महफिल सजाते हैं तो सरकार जरूर तशरीफ लाते हैं उसमें। भाई खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ रहे हो? सरकार तशरीफ लाएं तो खड़े होकर सलाम, तो सरकार महफिल के एंड में तशरीफ लाएं माअल्लाह, फिर तो पूरी महफिल खड़े होकर करनी चाहिए थी ना। हम सलाम इस सोच के साथ पढ़ते हैं कि सरकार जरूर तशरीफ लाए, ना हम महफिल इस नियत से सजाते हैं कि सरकार जरूर तशरीफ लाए। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान जो कुरान और हदीस से साबित है वो ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र अनवर में ऐसे ही जलवा अफरोज हैं जैसे आज से 1450 साल पहले हमारे दरमियान जलवा अफरोज थे जाहिरी तौर पर, और अपनी कब्र अनवर में रहते हुए चाहे तो वहीं से हमें कुछ अता कर दें और चाहे तो यहां पर आकर तशरीफ फरमाकर हमें कुछ अता कर दें। सरकार जरूर तशरीफ नहीं लाते, लेकिन सरकार अल्लाह के हुक्म से तशरीफ ला भी सकते हैं। यह भी गलत है कि सरकार तो आ ही नहीं सकते, और यह भी गलत है कि जरूर आते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि सरकार तशरीफ ला सकते हैं, इस पर है कुरान और हदीस के दलाइल। ना इस बात का इनकार कि सरकार ला सकते हैं, इस पे भी कुरान और हदीस के दलाइल नहीं है, और सरकार जरूर तशरीफ लाते हैं, इस पे भी कुरान और हदीस के दलाइल नहीं है। इसी तरह किसी को दीनी एतबार से इज्जत देनी हो, मकाम देना हो, हमारी अपनी सोच है, उसके हिसाब से चलता है। मिसाल के तौर पर आप एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हो और आपने दो अफराद का बड़ी गहराई से मुशाहिदा किया, और ये हम उमूमी तौर पर इस तरह करते हैं। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। एक साहब को आप रोजाना देखते हैं कि वो मस्जिद में अजान के वक्त से पहले जो है ना वो मस्जिद में बैठे हुए होते हैं, हाथ में तस्बीह होती है, पहली सफ के अंदर 5 नमाजें अदा करते हैं। तहज्जुद का ऐलान किया जाए तो तहज्जुद के अंदर आपको नजर आए, इशराक चाश्त का ऐलान किया जाए तो वहां पे बैठे हुए हों, फजर के बाद दर्स वगैरह में भी बैठे हुए हों, सलातुत तस्बीह हर ताक रात के अंदर पढ़ते हों, एतकाफ सारे करते हों, रोजा कोई नफली उनका ना छूटता हो, लेकिन वो आलिम ना हो। और इसके मुकाबले में आपके मोहल्ले में एक आलिम साहब फराइज में तो नजर आते हो मस्जिद के अंदर, बाकी जब सलातुत तस्बीह का ऐलान हो आलिम साहब गायब। कभी कभी तो मस्जिद के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हो और मस्जिद में जो है ना वो सलातुत तस्बीह चल रही है। तहज्जुद का ऐलान हो आलिम साहब गायब, फजर में तीसरी सफ में, चौथी सफ में, कभी 5वीं सफ में, दूसरी नमाजों में भी यही चले, सुन्नतें पढ़ी निकल गए। तो हमारा ज़हन क्या बनता है, यार आलिम इससे अच्छा तो ये नहीं, नमाज तस्बीह हाथ में, वाह यार क्या माशाल्लाह। और ये देखो आलिम तहज्जुद में भी नहीं आते। उस दिन सलातुत तस्बीह में बाहर खड़े थे मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने, बाहर खड़े थे हजरत, नमाज ही नहीं पढ़ी उन्होंने। इससे अच्छा तो वो है ना पहली सफ में खड़ा हुआ था सलातुत तस्बीह में, दुआ के बाद मस्जिद से बाहर निकला। ये हमारा मायार है, शरीयत का मायार है। सहाबा कराम गुफ्तगू कर रहे थे, एक मर्तबा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा सहाबा किस बारे में गुफ्तगू कर रहे हो? तो सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह बनी इसराइल में 2 अफराद थे जिनके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक था कायमुल लैल साइमुद दहर, मैंने नाम लिया, आप कहेंगे इतना मुश्किल नाम,
यानी रातों को रोजे नमाजें पढ़ने वाला, दिन में रोजे रखने वाला, लेकिन वो आलिम नहीं था। और दूसरा इसके मुकाबले में वो था कि जो फराइज वाजिबात की पाबंदी करने के बाद इल्म सीखने सिखाने में लग जाता था। बाज को मैंने कहते हुए सुना है, बाज उलमा को ना, वो उनसे पूछा जाए ना कभी कि भाई नफली रोजा, तो वो कहते हैं यार हम नफली रखते नहीं, फर्ज छोड़ते हैं। तो वो भी ऐसा। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि इनमें से अफजल कौन है, कौन बेहतर है, रातों को नमाजें पढ़ने वाला या ये? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फदलुल आलिमी अलल आबिदी कफदली अला अदनाकुम, उस आलिम को आबिद पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसी मुझे तुम्हारे अदना शख्स पर। अब सारी सारी रातें नमाजें पढ़ रहा है, सारी सारी दिन रोजे रख रहा है, लेकिन मकाम और मर्तबा किसका बुलंद है? आलिम का, जो नवाफिल की कसरत नहीं कर रहा, फराइज वाजिबात की पाबंदी करके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आलिम बनने के बाद जो वो इबादत के अंदर सुस्ती कर दी जाए। हाँ, अगर कोई इल्मी मशगूलियत हो, दीन की कोई बड़े पैमाने पर इल्म की खिदमत की जरूरत हो और नवाफिल तर्क कर दिए जाए तो एक अलग बात है। सुस्ती की वजह से आलिम कहे कि मेरी तो बहुत फजीलत है, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, ना दीन का काम कर रहा है, ना इल्म पढ़ रहा है, ना नवाफिल पढ़ रहा है, तो फिर ऐसा आलिम तो लोगों के लिए रोल मॉडल तो नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी इसकी फजीलत एक आम आदमी से बहुत ज्यादा है। अगर ये सुस्ती की वजह से भी छोड़े तो आम आदमी से इसकी फजीलत बहुत बुलंद है। इसी तरह इल्म की फजीलत के ऊपर एक और मैं ज़िम्नन नहीं निकला है, तरगीब के लिए अर्ज कर दूं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रात में घड़ी भर इल्म सीखना सारी रात इबादत करने से अफजल है। अब इस पे थोड़ा सा गौर करें। सरकार ने जुमला बयान किया, सारी रात, आज सर्दियों की भी रातें आने वाली हैं, हमारे यहाँ पे तो पता नहीं सर्दी कब आएगी, लेकिन अनकरीब उसमें किसी को नमाज पढ़नी हो तो क्या करना पड़ेगा? वुजू भी करना पड़ेगा, अपना ब्लैंकेट भी छोड़ना पड़ेगा, फिर पूरी रात खड़े रह के नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, तो वो कहलाएगा कि जबरदस्त इबादत करने वाला। और जो जिसको इल्म का एक बाब पढ़ना है, तो वैसे किताब को छूने के लिए, जो कुरान के अलावा किताब है उसको छूने के लिए वुजू की जरूरत नहीं होती। बिस्तर पे बैठे बैठे आलिम साहब ये अपने पाँव समेटे, कंबल ओढ़ी और किताब उठा के हाथ में पढ़ना शुरू कर दी। वो सारी रात नमाज पढ़ रहे, इन्होंने 5 मिनट 2-3 बाब पढ़े, आधा घंटा पढ़ा, किताब रखी साइड में, सो गए, फजर में उठ रहे। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो आधा घंटा इसने पढ़ा है ना, उसकी पूरी रात से ज्यादा अफजल है, जबकि वो गैर आलिम है। कितना बड़ा मकाम। और हमारे यहां पर हमारा अपना मयार सेट है। इसी तरीके से नात खानों को सुनने के लिए हमारा मयार अपने हिसाब से सेट है। सरकार आला हजरत ने नात खां और खुश इल्हान के बारे में फरमाया। ये नहीं फरमाया कि मशहूर नात खां हो तो इश्क़ रसूल पैदा हो जाएगा, और गली मोहल्ले का नात खां तो जो है अंदर से वो भी बाहर निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं फरमाया। हमारा हाल क्या होता है कि मोहल्ले का नात खां आ रहा हो तो हम तो कहते हैं इतना पांजे आ रहा है, जब इडा तारी तो बाजू गली में। और मशहूर तो जब तक वो इलाके के नात खां पढ़ रहे होते हैं ना, तो कोई भी टेंट में आके बैठता नहीं। और मशहूर आ तो वो टेंट भर जाता है, जगह नहीं मिलती, लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, मैं आगे बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा। तो आप नात खाने के लिए आए, नात खानी के लिए आए या नात खां के लिए आए? फिर नीयत को चेक करना चाहिए अपनी, क्या आप इश्क़ रसूल हासिल करने के लिए आए हैं या नात खां को सुनने के लिए आए हैं? अगर नात खां को सुनने के लिए आए तो चाहे मशहूर हो चाहे गैर मशहूर हो, वो इश्क़ रसूल इंशाअल्लाह आपको जरूर दे के जाएगा, जबकि खुद भी बाअमल हो। इसी तरह इश्क़ रसूल का मयार ये नहीं है कि हम सिर्फ नात खानी पे इक्तिफा कर दें। नात खानी इश्क़ रसूल की इब्तिदा है, और फिर इसके बाद इंतहा तक भी जाना है। अगर आपने इस इब्तिदा को इंतहा समझ लिया तो ये हमारा मयार है कि हमने इब्तिदा को इंतहा समझा। मयार ये है कि आपकी जब ये इब्तिदा हो गई, अब आपको दीन का अजीम खादिम बन के दिखाना है। अब आपको दीन के लिए ऐसा बन के दिखाना है कि जब दीन आपसे माल मांगे माल दें, और जब जान मांगे तो जान भी कुर्बान कर दें। हम ये जो पढ़ते हैं ना कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं होना चाहिए। उन्हें जाना उन्हें माना। तो अब इसके मुकाबले में अगर रिश्तेदार आके बैठा है
वो बदमजहब है और वो आपके सामने बैठकर शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है, गलत अकीदा बयान कर रहा है, तो वहां पर ये कह के बैठ जाना, यार हाणे रिश्तेदार है ना, पांच शादी खराब थी, हिकिड़ो गाल कर जी, ये कहना ये गलत है। आपको रोकना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपने ये दावा किया था कि उन्हें जाना उन्हें माना। अब चाहे शादी खराब होती हो चाहे खुद भी होती हो, आप हिकमत के साथ उसको रोकें। हिकमत से नहीं रोकता, सख्ती से रोकें उसको। वो गलत अकीदे का प्रचार कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि हमने अकीदा सीखा ही नहीं है। पता है कि मैं मुंह खोलूंगा और उसने सामने से दो चीजें मुझसे पूछ ली तो मैं तो चारों शाने चित गिर जाऊंगा। उसने अगर मुझसे यही पूछ लिया ना कि तुम नियाज़ें करते हो, सामने खाना रख के पढ़ते हो, तो बताओ उसकी दलील क्या है, तो मेरे पास तो उसकी भी दलील नहीं, क्योंकि हम सुन्नी हैं सुन सुना कर, दलीलें जानकर तो सुन्नी है ही नहीं। हमने खाना सामने रखने को जरूरी समझा हुआ है, हमें दलील ही नहीं पता इसकी। तो भाई सुन्नी जरूर बनना है हमें, लेकिन सुन सुना के नहीं, बाकायदा दलील से जानकर सुन्नत पर अमल करके सुन्नी बनना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर खत्म कादरिया पढ़ता हूं तो उसके पीछे मेरे पास क्या दलाइल हैं, ताकि जब कोई बदमजहब आपके सामने आकर बैठे तो आप उसको चुप करा सकें। आप अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं, आप जब यूनिवर्सिटी में जाएं और वहां पर कोई एथियज्म से मुतासिर नौजवान आपके सामने कुरान पर एतराज करे, आपके सामने अल्लाह की जात पर एतराज करे, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे रब की जात का दिफा कैसे करना है। तो आप कामिल मुसलमान बनेंगे, तो मैं बनूंगा कि कामिल मुसलमान हूं। हमने अपना मयार बनाया हुआ, इबादत का भी हमारा अपना मयार है। हम इबादत भी अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं। नमाज कहीं से नहीं सीखी, रोजा कहीं से नहीं समझा कि उसके क्या मसाइल हैं। नमाज में हमने शुरू से बच्चे को ये जहन दिया हुआ था कि बेटा मेरे बराबर में खड़ा हो जा, जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना वैसे पढ़ ले। शुरू से ये जहन चलता रहता, तो बच्चा ऐसा फीड हो जाता है कि देख देख के ही चीजें सीख रहा होता है। देख देख के वुजू करना आता है, देख देख के उसको नमाज पढ़ने आती है, इससे आगे उसको कुछ भी नहीं आता। उससे पूछा जाए नमाज के वाजिबात क्या हैं, फराइज क्या हैं, गलती हो जाएगी तो क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं पता, और वो चले जा रहे हैं। ये मयार गलत है, ये अंदाजे जिंदगी गलत है, ये हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है। इससे आप आगे आए थोड़ा सा मामलात के मामले में। शादी का मामला हो तो वहां पर लड़के का अपना मयार है, लड़की का अपना मयार है। लड़का आपसे पूछा जाए कि तुझे शादी करनी है, लड़की कैसी चाहिए, तो वो अपनी कोई हुर परी का तस्वुर आपको सामने से पेश करेगा कि लंबे लंबे बाल हो, मेरे कद से इतनी छोटी हो, पढ़ी लिखी हो, ये हो वो हो। दीनदारी हाँ ठीक है, पर बहुत ज्यादा मुल्लानी ना हो, पता चला हर वक्त घर के अंदर बुर्का पहन के बैठी भी होगी तो मेरे से मसला हो जाएगा। बहुत ज्यादा मुल्लानी ना हो तो क्या हो, बाइक पे साथ बेपर्दा बैठकर पूरे मोहल्ले में घूमने वाली चाहिए, शादियों में डांडिया के नाम पर नाचने वाली चाहिए, कैसी औरत चाहिए तुम्हें? कभी इस पर गौर किया? अपना मयार बनाया हुआ है, शरीयत ने क्या मयार दिया, कभी इस पर गौर किया नौजवान ने? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि औरत से 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। उसके माल की वजह से, उसके हसब नसब की वजह से, उसके हुस्न की वजह से और उसके दीन की वजह से। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम उसके दीन को तरजीह दो। और बाज मकामात पे तो फरमाया कि अगर किसी ने औरत से सिर्फ उसके माल की वजह से निकाह किया तो अल्लाह ताला उसके फकर में इजाफा करेगा, और अगर किसी ने औरत से सिर्फ और सिर्फ उसके खानदान की वजह से निकाह किया तो अल्लाह तबारक व ताला उसको जिल्लत में मुब्तला फरमाएगा। ये रिवायतों में वईद बयान की गई। इसी तरह औरत से पूछा जाए, लड़की से पूछा जाए तुम्हें शौहर कैसा चाहिए, तो वो भी अपने जहन के अंदर एक तस्वुर लेकर बैठी हुई होती है, फिल्में देख देख करके मुझे ऐसा हीरो चाहिए। लड़के की दाढ़ी ना हो, लड़का कमाता हो, ये करता हो वो करता हो, दाढ़ी वाला तो चाहिए नहीं। इस चक्कर में लड़कों ने दाढ़ियां मुंडवाना शुरू कर दी कि हमें फिर कोई बहन जी मिलेगी नहीं। तो ये मयार शरीयत ने नहीं दिया, ये हमने बनाया। इस मयार को हमें छोड़ना होगा। सोचिए ना कि जो सहाबा ऐसा काम कर रहे थे कि जो गुनाह नहीं है, अल्लाह और उसके हबीब ने उनके उस मयार को भी रद्द कर दिया कि नहीं तुम्हारा ये मयार है, शरीयत का ये मयार नहीं है। तो इधर इसी तरह निकाह हो जाता है, निकाह हो जाने के बाद औलाद की तरबियत अपना मयार सेट है।
मैंने बच्चे को बस 4-5 चीजें बतानी है, मदरसे में कारी साहब के पास दाखिला करवाने, उसकी बिस्मिल्लाह होगी, आमीन होगी, ज्यादा से ज्यादा वो तीर मार लिया तो हाफिज बन जाएगा, फिर दुकान पे बैठेगा, फिर कारोबार करेगा, फिर नौकरी करेगा। दीन वो तो अब्बा ने नहीं सीखा तो बेटा क्या सीखेगा? बेटा भी सामने से बात होकर हो सकता है ये कहे कि मेरा बाप कभी आलिम नहीं बना, मैं क्या बनूंगा? तो वजह क्या है? दीन को इतनी सी अहमियत कि दीन बच्चे को सिखाना ही नहीं है, दीन की तरफ तवज्जो ही नहीं देनी हमें। और हम फिर कहते हैं कि मेरा बेटा गाली भी नहीं देता, आपके सामने नहीं देता। बच्चे की तरबियत में सिगरेट के ऊपर जिस तरह सख्ती है, सुबह 7 बजे अगर वो स्कूल के लिए ना उठे, माँ भी चीखे, घर में बाप भी चीख रहा हो, ये जो सख्ती है ये फजर में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि बाप खुद फजर में सोया पड़ा होता, तो क्या औलाद को जगाएगा? और फिर हम कहें कि हमने बच्चों की तरबियत पूरी कर दी। बेटा अगर खड़ा होकर बदतमीजी करे तो माँ सामने से उसको ताने दे कि मेरी तरबियत में कमी रह गई थी जो तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है। तो भाई आपकी तरबियत में कमाल क्या था कि ये बेटा आपसे बदतमीजी ना करे? कभी आपने इसको दीन तो सिखाया नहीं था, कभी आपने इसको ये तो बताया नहीं था कि माँ बाप का अदब कैसे करना है, कभी इसको ये तो बताया नहीं था कि कुरान में माँ बाप का क्या मकाम बयान किया गया है। वो क्यों करेगा आपका अदब? अपने नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको दबा के रखा था आपने, वो क्यों करेगा आपका अदब? आपको यही नहीं पता था कि औलाद के क्या हुकूक हैं? सारी जिंदगी माँ ने बाप ने ब्लैकमेल जरूर किया था कि हम तुम्हारी माँ हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, हमारा हुक्म तुम मानो, लेकिन औलाद के हुकूक वो माँ बाप को पता ही नहीं होते। और फिर कहते हैं कि हमने बच्चे की तरबियत कामिल कर दी। भाई वो आपने अपने मयार के हिसाब से कामिल की है, शरीयत का मयार पूरा नहीं हुआ। फिर यही नाकिस तरबियत वाला जब खुश बाप बनता है, जब खुश शौहर बनता है, तो आगे झगड़े फंडे होते हैं। शादी के बाद मियाँ बीवी के झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि शरीयत के मयार को छोड़ा है, अपने मयारात लेके बैठे हैं। बीवी सामने से ये कहती है कि मुझे सूट चाहिए हर महीने। मेरी जो फुप्पी की बेटी है उसकी भी शादी हो रही है, और जब मैंने एक सूट वहां पे पहन लिया तो खाला की बेटी की शादी में वो सूट नहीं पहनूंगी मैं। इस पे शौहर के और बीवी के फड्डे हो रहे थे। क्या शरीयत ने ये मयार दिया है? शरीयत का मसला ये है कि शौहर औरत को सर्दी और गर्मी के हिसाब से जो उसकी जरूरत का लिबास है वो देने का पाबंद है, बस। और वो भी कब? जब उसके लिबास नाकिस हो जाए तो दूसरा लिबास देगा जिससे उसकी जरूरत पूरी हो सके, बस। बीवी से ज्यादा मुतालबा करेगी तो गलत कर देगी। और इसके मुकाबले में शौहर इस बात का पाबंद है कि वो बीवी को पका हुआ खाना ला कर दे। अगर वो पका हुआ खाना उसके बाप के घर पे उसको मिलता था, नहीं तो कम से कम खाने की चीजें उसको ला कर दे। और शौहर के कपड़े इस्त्री करना, कपड़े धोना, ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। वो मोहब्बत में करके दे दे, वो एक अलग बात है। जैसे शौहर की जिम्मेदारी कपड़े लेकर देना नहीं है, इस तरह बीवी की जिम्मेदारी कपड़े धोकर देना नहीं है। हाँ, मोहब्बत का ताल्लुक हो वो एक अलग बात है, लेकिन इन चीजों पे क्या फड्डे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता। अब ये बातें लगती हैं हमें बुरी कि आप तो हमारी बीवियों को बहका रहे हैं। बीवियां कहेंगी आप तो हमारे शौहरों को बहका रहे हैं। मैं बहका नहीं रहा हूं, मैं शरीयत का हुक्म बयान कर रहा हूं कि इस पे झगड़े नहीं बनते। हाँ, मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत में ही नहीं देखा जाता कि मैंने कितने काम किए और तुमने कितने काम किए। गिन गिन के नहीं किए जाते कि मैंने देखो तुम्हारे लिए चीज लेकर आया था तो मैं भी तुम भी मेरे लिए चीज लेकर आओ। ये बच्चे करते। मोहब्बत के रिश्ते में ऐसा नहीं होता। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अब जब सीरत देखे जाए ना, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ये थी कि सरकार सिर्फ अपनी ज़ौजा को नहीं, बीबी खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल होता था, इंतकाल हुआ तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी सहेलियों को भी लिबास भेजा था। फिर ये भी तालीमात मौजूद हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कपड़े देना, लेकिन दोगे तो तुम्हारी मोहब्बत बढ़ेगी। इसी तरीके से बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार भी हमारे सामने है। बीवी की जिम्मेदारी नहीं है खाना पकाना, लेकिन बीबी फातिमा तो ज़हरा घर के अंदर इस तरह काम करती थी कि आपके हाथों में छाले पड़ जाते थे। फिर ये भी शरीयत का मयार है, फिर ये भी शरीयत की तालीम है कि अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर भी आगे कुछ किया गया। इसी तरह जब तलाक का मामला होता है, चंद बस आखिरी और बात है, तलाक का मामला होता है तो उसमें शौहर की तरफ से अपना एक मयार होता है। वो आकर मसला पूछता है, मैंने तो गुस्से में तलाक दी थी, मेरी तो नीयत नहीं थी तलाक देने की। अच्छा, बीवी तो मेरे सामने मौजूद ही नहीं थी, गवाह तो कोई बैठा हुआ नहीं था। और फिर जब उसको मसला बयान किया जाए तो वो सामने से कहता है तलाक ऐसे थोड़ी होती है। अंदर का मुफ्ती जाग जाता है।
तो भाई तलाक कैसे होती है फिर? मतलब क्या आप लफ्ज तलाक कहें, एक जोरदार धमाका हो और फिर चारों तरफ से ऐलान शुरू हो जाए तलाक हो गई, तलाक हो गई, तो तलाक हो गई, वरना तलाक नहीं होती। आपने जैसे निकाह किया था ना कबूल है कहकर, इसी तरीके से तलाक है कहकर तलाक भी हो जाती है। और ये याद रखिएगा कि आला हजरत ने तलाक की बेहतरीन मिसाल अता फरमाई कि निकाह एक शीशा है और तलाक पत्थर है। अब वो पत्थर चाहे तन्हाई में आप शीशे के ऊपर गिराएं, चाहे गवाहों के सामने गिराएं, चाहे आपकी नीयत हो चाहे आपकी नीयत ना हो, पत्थर जब शीशे पे गिरेगा तो तलाक हो जाएगी, शीशा टूट जाएगा। इसीलिए बीवी सामने मौजूद ना हो, बल्कि बंदा अगर कमरे में तनहा बैठा हुआ हो ना और फिर वो अपनी जबान से कहे कि मैंने अपनी जोजा को तलाक दी, तो उसकी तलाक हो जाती है। ये नहीं है कि बीवी का सामने होना जरूरी हो। और हमारे यहाँ पर जब 3 तलाकें देने के बाद बड़ी बूढ़ी औरतें, बाजों का घर वाले बताते हैं कि उन्होंने, बड़ी बूढ़ी औरतों ने कहा कि भाई थोड़ा सा आटा सदका कर दो और दोनों मियाँ बीवी साथ रहो, इस तरह तलाक थोड़ी होती है। कभी किसी से जाके फतवा ले लिया, गैर मुकल्लिदों से जाके फतवा लेकर आ जाता है। अबे भाई तुम सुन्नी घराने में रहते हो, सुन्नी पैदा हुए हो, सुन्नी मरने की दुआएं करते हो, लेकिन तलाक के मामले के अंदर जाके गैर मुकल्लिदों की तलबे चाट रहे हो, जबकि वो खिलाफ शरा हुक्म दे रहे हैं। क्या अकल पे पर्दा पड़ गया हमारी? इसीलिए इल्म सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि तलाक ऐसे भी हो जाता है। विरासत का मसला आता है, अपनी मर्जी से कौन तकसीम करेगा? घर के एक चाचा जी होते हैं खानदान के अंदर, सबकी विरासत यही तकसीम करते हैं। अच्छा, चाचा जी को विरासत के मसाइल पता है? नहीं, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे तकसीम करते हैं। इनके सामने चीजें रख देते हैं, कहते हैं ये सूट तू ले ले, ये जूता तू ले ले, ये रुमाल तू पकड़, ये सोना इसको दे दो, ये कैश इसको दे दो, हो गई तकसीम। ये कोई मुश्किल मसला है? हालांकि विरासत के मसले तो कुरान ने बयान किए हैं, वाज़े तौर पर हिस्से बयान किए गए, एक एक सूरत का हिस्सा बयान किया गया है। शौहर अगर उसकी औलाद है और फिर वो मर जाता है तो बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, उसकी औलाद नहीं है तो बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, कुरान ने बयान किया है कि अगर शौहर की औलाद मौजूद ना हो तो बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा, औलाद हो तो 8वां हिस्सा मिलेगा। शौहर का भी इसी तरीके से कि अगर बीवी की कोई औलाद नहीं है तो फिर शौहर को 1/4 हिस्सा मिलेगा, 1/4। और अगर औलाद नहीं है तो निस्फ मिलेगा, आधा, बीवी का आधा माल शौहर को मिलेगा। इसी तरीके से अगर औलाद है तो 1/4 हिस्सा मिलेगा, 1/4 मिलेगा शौहर को। कुरान ने बयान किया। माँ बाप के हिस्से कुरान ने बयान किए। हमारे यहाँ पे माँ बाप के हिस्से तो खा जाती है औलाद। अब्बा का इंतकाल हुआ तो अब्बा के विरासत में अम्मा जान का तो कुछ भी नहीं, औलाद नहीं, आपस में तकसीम हो गया। इसी तरीके से दादा दादी को कुछ भी नहीं देते, पोते पोतियां सब आपस में हड़प कर जाते हैं। और भाई तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ है तो दादा दादी का भी हिस्सा बनता है उसमें, क्योंकि वो भी वालिदैन है। चाचा का भी हिस्सा बन सकता है, चाचा के बेटे का भी हिस्सा बन सकता है। हमने तो कभी गौर ही नहीं किया कि विरासत के मामलात में ये भी होता है। हम तो बस अपनी मर्जी से जो है वो किसी का भी इंतकाल होता है तो इसको रुमाल पकड़ा दिया, उसको मोजे पकड़ा दिया और हो गई हमारी विरासत तकसीम। ये तकसीम हमारे मयार के हिसाब से हो रही है, शरीयत के हिसाब से नहीं हो रही। और ये याद रखिएगा कि अगर किसी एक वारिस के साथ भी नाइंसाफी हो गई और किसी के हिस्से में कोई कमी हो गई तो गुनाहगार है, इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने इसका माल खाया। तो अकीदे से लेकर दीनी मामला, इबादत, दुनियावी मामला, हर एक के अंदर हमारे मुआशरे के अंदर अपने मयारात चल रहे हैं। रिज़्क़ हलाल अपना मयार, स्टैंडर्ड, अपनी मर्जी से कमा रहे हैं। शरीयत क्या कह रही है? कुछ भी नहीं बता। वकार ज़का ने बता दिया कि भाई वो क्रिप्टो करेंसी सही है तो ठीक है बस, अब चाहे उलमा कुछ भी कहते हैं। मुफ्ती वकार ज़का साहब ने फतवा दे दिया तो हम उसको फॉलो करेंगे। अक्सर उलमा जब मना कर रहे हैं तो क्या ऐसी माल की लालच है कि अक्सर उलमा के फतवे को छोड़कर आप जो है वो चंद उलमा के फतवे पे फॉलो कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई हराम काम कर रहे होंगे। अगर आप कुछ उलमा के फतवे पे भी आप अमल करते हैं, उलमा के फतवे पे अमल करते हैं, मुफ्ती वकार ज़का के फतवे पर नहीं, उलमा के फतवे पर, तो फिर ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं वो फुलां आया था टीवी पर बैठा हुआ था दानिश्वर, उसने ये बात बयान की है, उसकी बात को मैं फॉलो करूंगा, उसकी बात नहीं चलेगी, उलमा की बात चलेगी। हाँ, अगर कोई आलिम कहे और फिर आप उसके फतवे पे अमल करें तो वो एक अलग बात है।
लेकिन आप इस तरह दुनियादारों के फतवे पर अमल करना शुरू कर दें, उनकी बातों पे अमल करना शुरू कर दें और ये कहें कि हमने कमाल कर लिया, हमने हलाल कमा लिया। आप ऑफिस में सारा सारा दिन बैठे रहें, काम ना हो, तो शरीयत ने हमें इस बात की इजाजत नहीं दी कि उस दौरान हम किसी और का काम पकड़ के उससे पैसा कमाना शुरू कर दें। हम इस बात के पाबंद हैं कि जब हमने अपना 9 से लेकर 5 बजे तक का टाइम किसी को बेच दिया, अब चाहे वो हमसे काम करवाए ना करवाए, हम किसी और का काम नहीं कर सकते उस वक्त के अंदर। ग्राफिक्स डिजाइनर है, उसने कहा कि यार मेरी ऑफिस में तो काम नहीं है, तुम अपना पोस्टर मुझसे बनवा लो, इतने इतने पैसे दे देना, और वो ऑफिस के टाइम के अंदर बैठ के ये काम कर रहा है। ये हराम है। चाहे वो नात खानी का पोस्टर बना रहा हो, चाहे वो बयान का पोस्टर बना रहा हो, चाहे वो नाच गाने का पोस्टर बना रहा हो, ये गलत है, हराम है ये काम करना। ये ऐसे ही है कि आपने एक प्लॉट 2 आदमियों को बेच दिया, ये कर सकते हैं? तो आप एक वक्त 2 आदमियों को कैसे बेच सकते हैं? ये कैंप कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ पे हो रहा है। और समझा के देख लें आप नौजवानों को, ये क्या बात, ऑफिस में फारिग बैठे हो, कुछ नहीं कर सकते। भाई तुम्हारे दिमाग से मसले थोड़ी चलेंगे। इसी तरीके से जुए को जुआ नहीं समझते हम। अपनी मर्जी से नाम कुछ भी रख दिया जाए, हम कहते हैं कि भाई तो इसका नाम तो कुछ और है। क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जो टीम हारेगी वो ग्राउंड के पैसे देगी, ये जुआ है। आप जाएं इधर ये मॉल के अंदर, वहां पे गेम रखी हुई होती है, टिकट लो हमसे और एक गेम खेलो। गेम क्या है? चीजें पकड़नी है, उसमें से निकाल निकाल के, अगर आपने चीज पकड़ ली तो वो आपकी हो जाएगी, वरना आपकी टिकट जाया। जुआ है। बच्चों को ला ला के जुए की आदत डलवा रहे हैं, जुआ खिलवा रहे हैं उनसे। अब कोई समझाने बैठे कि ये कैसे जुआ हो सकता है, ये तो एक गेम है, ये तो हम सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ भाई ये जुआ है, जुए की तारीफ समझें तो पता चल जाएगा कि ये जुआ। जुए की तारीफ ये है कि जो गालिब हो वो फायदा हासिल करे और मगलूब नुकसान उठाए। इसको आसान अल्फाज में यूं कर लें कि जो जीते उसका फायदा, जो हारे उसका नुकसान। अब अगर आप इस गेम को खेलते हुए जीत गए, आपका फायदा है ना, आपका फायदा हो गया, चीज आपको मिली। वरना क्या है? आपका नुकसान, टिकट जाया हो गया और कुछ मिला भी नहीं। तो ये जुए की ही सूरत है। अब हम ये जुआ देखने के बाद ये कहें कि नहीं ये तो बच्चे के लिए हम सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो हम बच्चे को ऐसी तफरी में खिला रहे हैं, तो तफरी में खिलाने की नियत से सर्विसेज नाम रख देने से जुआ हलाल नहीं हो जाएगा, वो हराम ही रहेगा। क्रिकेट के मैदान सजाने के बाद ये कहना कि ये तो ऐसे ही है कि जैसे कप और ट्रॉफी होता है, ये कयास आपका नहीं चलेगा। इस कयास को जब उलमा ने रद्द कर दिया, इल्मानों ने रद्द कर दिया, तो फिर कोई और इस कयास का अब अपनी मर्जी से इसके ऊपर कयास करके मसाइल नहीं बयान कर सकता। ये मयार नहीं चलेगा। मयार हमें शरीयत का ही चलाना है, और जो शरीयत का मयार है वही फॉलो करना है, उसी को हम तरजीह देंगे हर चीज के अंदर। और आखिर में एक और बात, इन सहाबा को जो अमल था, मैंने पहले ही वजाहत की कि ये गुनाह नहीं था। चाहे वो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हो, चाहे हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा हो, उनका अमल गुनाह नहीं था, लेकिन अपनी सोचो फिक्र शामिल हो जाने की वजह से उसके अजर में कमी है। अल्लाह ने उसको रद्द फरमाया, सरकार ने उनके अमल को रद्द फरमाया। तो जो अमल गुनाह हो, क्या वो मुसलमान पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल है? अब गुनाह करने के बाद हम कहें कि मैं आशिक रसूल, तो आप आशिक रसूल नहीं हो सकते, माजरत के साथ आप मुहिब्बे रसूल हो सकते हैं। इस खुशफहमी से हमें बाहर निकलना होगा कि गुनाहगार आशिक नहीं हो सकता। आशिक इश्क की, मोहब्बत की इंतहा को कहते हैं। वो मुहिब्बे रसूल हो सकता है, सरकार के लिए उसके दिल में मोहब्बत हो सकती है, लेकिन इश्क मोहब्बत की इंतहा का नाम है, वो आशिक नहीं हो सकता। और फिर जो आशिकों के लिए फजाइल बयान किए गए, वो अपने लिए समझना कि मैं चाहे कुछ भी करता रहूं, सारा साल मैंने दुकान पे बैठ के झूठ बोल के कमाया और फिर मैं जाके हज कर लूं, मैं बड़ा आशिक रसूल क्योंकि मैं मदीने हर साल जाता हूं। ये खुशफहमी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि शरीयत ने इस मयार को रद्द किया है। ये सोचो फिक्र हमारी है, शरीयत की नहीं है। शरीयत ने हमें ये सोचो फिक्र दी है कि जब तुम हलाल भी कमा रहे हो ना, तो इस बात की फिक्र में रहो कि मुझे इस हलाल का भी हिसाब देना। सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या हमें ये फिक्र नहीं दी? सरकार ने क्या ये सोच नहीं दी कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैदान माशर में
अल्लाह तबारक व तआला अपने सामने से उस वक्त तक किसी को हटने नहीं देगा जब तक कि वो 4 सवालात के जवाबात ना दे दे। पहला ये कि माल कहां से कमाया, दूसरा ये कि खर्च कहां पर किया था, तीसरा ये कि अपनी जवानी कहां गुजारी, और चौथा ये कि अपने इल्म पर कितना अमल किया। हर एक के लिए सरकार ने इस अमल के इसमें नसीहतें बयान की। मैं इधर बैठ के भड़के मार रहा हूं तो मुझे भी इस पर गौर करना चाहिए कि मैं इधर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं कि भाई शरीयत के मयार पर अमल करो, और खुद में जाकर अगर उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो जाऊं तो मुझसे भी तो सवाल होगा ना। मैं शरीयत के मयार को छोड़ दूं और मैं हीले बहाने निकालूं कि यार यहाँ पे ये कट मार के निकल जाओ तो इधर से बच जाओगे, यहाँ पे ये कट मार के निकल जाओ, मुझे भी जवाब देना होगा। मौलवियों के बारे में ये मशहूर होता है ना कि ये हीले निकाल के निकल जाते हैं। अगर गलत हीला कर रहे हैं नफ्स पर अमल करते हुए तो मौलवियों से भी सवाल होगा कि इल्म पर कितना अमल किया था। जो गलत कर रहे हैं, जय्यद उलामा हैं वो तो इल्म पर अमल करने वाले हैं, वो जो नाम के साथ मुफ्ती लिखा देते हैं लेकिन कभी इफ्ता की क्लास में ना बैठे हों, उनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। इसी तरह नौजवान ये जवाब दे, अपना मुहासबा करे कि मैंने जवानी कहां गुजारी। कॉलेज के बाहर खड़ा था दीदार के इंतजार में, क्या ये जवाब देंगे हम? मैं रोजाना 1 बजे बाइक पे किक मारता था और जाके कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता था कि अभी जो है वो दीदार से अपनी आंखों को जो है ना वो मुनव्वर करूं, यार के दीदार से। क्या ये जवाब दिया जाएगा? कैसे देंगे हम ये जवाब? इसी तरह माल कहां खर्च किया, इसका जवाब हमारे यहां पर माजरत के साथ कारी साहब अगर ये कह देना कि मैं बच्चे पढ़ाने के 2500 रुपए लूंगा, हैं 2500 रुपए, हम 2000 रुपए देंगे, 500 रुपए पे लड़ रहे होते हैं कारी साहब के साथ। बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है? 12,000 रुपए फीस, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए फीस। कारी साहब को 500 रुपए पे अब लड़ाई कर रहे हैं दीन के नाम पर खर्च करते हुए, वहां पे 25,000 रुपए देने के बाद लड़ाई नहीं की जा रही। ये कौन सा मायार? माल कहां खर्च किया? मैं गया था इधर सदर, वहां से मैं 1.5 लाख का मोबाइल लेकर आया, ये जवाब देंगे हम? और मस्जिद में जब चंदे का ऐलान हुआ तो देखकर मैंने जेब में हाथ डाला, गलती से 5,000 की नोट मिली तो उसको अंदर दफा किया और जेब में से 500 की नोट निकाल के मैंने मस्जिद में चंदा दे दिया, और मैं नारा तकबीर लगा के उठा के आपका मैंने चंदा दिया। ये जवाब देंगे कि एक तरफ सदर में 1.5 लाख का मोबाइल लेकर आ रहा हूं और यहाँ पे 500 रुपए देते हुए मुझे मौत पड़ रही। मांगना पड़ता है कि खुदा के वास्ते कुछ पैसा दे दो दीन के लिए, जेब से पैसे नहीं निकलते, और यूं जाके 10-10 हजार रुपए बीवियों को भी शॉपिंग करवा रहे हैं, बच्चों को भी शॉपिंग करवा रहे हैं। वो खिलौने जो 10 दिन पहले बच्चे ने तोड़ दिए वो वापस ला उसको दे रहे कि मेरा बेटा है। गलत नहीं है, गुनाह नहीं होता हर सूरत के अंदर, लेकिन दीन पे भी तो खर्च करें ना। कि हम सिर्फ यही जवाब देंगे कि अल्लाह तेरे दीन के नाम पर खर्च करने की बात आती थी तो मैं कुछ भी नहीं देता था, मौत पड़ती थी मुझे। हाँ, फजूलियात में मैंने बड़ा पैसा उड़ाया था। तो ये सवाल का जवाब हमें देना होगा, कहां से कमाया था इसका भी जवाब हमें देना होगा। और आखिर में ये बात कि गुनाह करने के बाद भी इंसान कामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। और किनको फरमाया? जिन्होंने गुनाह नहीं किए थे। अगर हम गुनाह करेंगे तो हम दीन में कैसे दाखिल होंगे? गफलत की नींद सोए हुए हमने सोचा हुआ है कि अभी तो बहुत टाइम है। आखिर में बस ये 2 बातें मैं जिक्र करूंगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ऐसे लोगों को नसीहत करते हुए फरमाया जो ये कहते हैं ना कि बहुत टाइम है अभी तो हमारे पास, आराम से तौबा करेंगे, जब बुढ़े बाबे हो जाएंगे हाथ में लकड़ी लेके जब चल रहे होंगे तब हम तौबा कर लेंगे, अभी हम कोई तौबा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो मुझे जवानी दीवानी है, नारा लगाता हूं मैं, तो जवानी भी तो गुजारनी है ना। और बाज़ वक़्त कोई बूढ़ा शख्स अपने तजर्बे की रोशनी में समझाने की कोशिश करे तो नौजवान चप जबानी से उसको कहते हैं हाँ तुमने अपनी जवानी में सारे मजे कर लिए, अब हमारे बीच में रुकावट बन के खड़े हो। ऐसों को नसीहत करते हुए इमाम गजाली एक हिकायत बयान करते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक बादशाह के दरबार में एक फकीर आया और उसने निदा की कि मुझे माल दो। तो बादशाह ने अपने जो दरबार में मुहाफिजीन थे उनको कहा कि इसको ले जाओ हमारे खजाने में, और उस फकीर को कहा कि तेरे पास 1 घंटे का टाइम है, जितना माल तू समेट सकता है ना समेट, जितना माल तुझे लेना है, लेकिन ये याद रखना कि 1 घंटा मुकम्मल होने के बाद
एक लम्हे का भी मौका तुझे नहीं दिया जाएगा। वो मुहाफिजीन उस शख्स को लेके जाते हैं खजाने में, बादशाह का। वो जब देखता है तो ये सोने, ये जवाहरात, ये हीरे, चाक को चौबंद रह जाता है। इतने में उसकी नजर वहां पे पड़े एक शाही बिस्तर पर जाती है। जब उस शाही बिस्तर पे उसकी नजर जाती है ना, तो वो कहता है कि यार सारी जिंदगी जमीन पे सोते रहे, आज जाके जरा शाही बिस्तर पे बैठ के तो देखें कैसा लगता है। अब आप सोचें ना कि हम जब सफर से थक कर आते हैं और घर पे जब बिस्तर पे लेटते हैं तो फिर ऐसे लेटते हैं कि फजर की नमाज भी निकल जाती है, बिस्तर छोड़ता ही नहीं। और फिर शाही बिस्तर ऐसे शख्स के लिए जो सारी जिंदगी जमीन पे सोता रहा, वो जाके बिस्तर पे बैठा, नर्म और मुलायम बिस्तर। उसने कहा कि यार अभी तो मेरे पास 1 घंटा है, एक हीरा भी उठाऊंगा ना मेरी नस्लें बैठ कर खाएंगे, जरा नींद भी करके देख। सो गया। फिर इतने में कुछ देर बाद मुहाफिजीन आया और उसको उठाया, जागो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। जब वो जागा तो एकदम हका बका रह गया। मुहाफिजीन से मिन्नतें करता रहा कि खुदा के वास्ते सिर्फ एक हीरा लेने दो, मैं एक हीरा उठा लूं यहां से। तो मुहाफिजीन उसको सामने से जवाब देते हैं कि नादान, तेरे पास पूरा 1 घंटा था, चाहता तो ये सारा खजाना समेट सकता था, लेकिन तू सोने में वो बर्बाद कर दिया तूने। अब निकल, अब तेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो हाथ मलता हुआ बाहर। उसका पछतावा समझना हो ना, तो कभी किसी ऐसे बूढ़े शख्स से मिलिएगा कि जिसने जवानी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट उसका मौका मिला था और उसने वो ना किया। बच्चों को बिठा के बोलता रहता है, यार मौका मिला था, वो दोस्त ने मुझे कहा भी था, मैं के चुई भी प्लॉट में गिनी गिन बहु नफो है, आओ ना गिनू मिजीज मत मारी हुई, बताते हैं ना। और जब भी याद करते हैं ना, अंदर से कैफियत आती है वो तकलीफ वाली कि यार आज ये दिन ना देखने पड़ते अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर देता। उस गरीब मिस्किन की आप कैफियत को देखें, क्या कैफियत होगी। सारा खजाना सामने था, 1 घंटा सोने में बर्बाद कर दिया। बाहर किस कैफियत के साथ वो निकला होगा। इमाम गजाली इस हिकायत को बयान करने के बाद कहते हैं कि वो जो गरीब शख्स था ना, वो आप और मैं हैं। हमने अल्लाह से इल्तिजा की थी कि या अल्लाह हमें नेकियां करने का मौका दे। अल्लाह ने हमें खजाने में भेजा है, जितनी नेकियां समेट सकते हैं समेट लें। लेकिन आप और मेरी गफलत ऐसी है कि दुनिया के ये जो शाही बिस्तर हैं, यानी जो रंगीनियां हैं, इस पर हम आराम से सो रहे हैं गफलत की नींद। फिर जब फरिश्ते आएंगे ना मौत के, और वो हमें लेकर जाएंगे, तो हम उनके सामने इल्तिजाएं कर रहे होंगे, एक मौका दो, एक मौका दो, एक नेकी कर लें, एक नेकी कर लें। फिर मौके का वक्त नहीं मिलेगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर गया, और फिर इसके बाद जो पछतावा होगा ना, वो मैदान माशर का पछतावा होगा। और वो पछतावा इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। दुनियावी पछतावे आप देख लें कि कितने खतरनाक होते हैं, और उसके मुकाबले में ये। इसीलिए आज हमारे पास वक्त है, हम जाग जाएं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि हजरत अली फरमाते हैं कि दुनिया के सारे लोग सो रहे हैं, कि जागेंगे उस वक्त जब इनको मौत आएगी। इसीलिए अभी जाग जाएं, वरना मौत के वक्त जागेंगे तो फिर पछतावे के सिवा हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अपने मयारात को छोड़कर शरीयत के मयारात को अपनाएं, चाहे इबादत हो, चाहे अकायद हो, चाहे इबादत हो, चाहे दीनी मामलात हो, चाहे दुनियावी मामलात हो, हर चीज के अंदर शरीयत के मयार को फॉलो करें। अपनी सोच और फिक्र को पीछे और शरीयत की सोच और फिक्र को आगे रखें। और इसी तरह गुनाहों को छोड़ना यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इन महफिल का बुनियादी मकसद भी यही है। अगर हम इन महफिल से ये पैगाम लेकर ना उठें, अपनी जिंदगियों में कोई तब्दीली लेकर ना उठें, तो फिर बहुत माजरत के साथ कि हमें इन महफिल का जो अजर कमा हकू, इन महफिल को सजाने के पीछे जो हमारा मकसद होता है वैसा नहीं मिलेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बेकार हो जाएंगी महफिल, कुछ ना कुछ बरकतें तो फिर भी मिलेंगी। एक काफिर भी अगर अल्लाह का नाम पढ़ के फूक मारता है ना, तो उसके अल्लाह के नाम के अंदर कुछ ना कुछ तो बरकत है ना। उसकी फूक में बरकत ना हो, लेकिन अल्लाह के नाम में तो कोई बरकत है। इसीलिए आप देखें कि ये रवि कुमार, प्रकाश बंगाली और ये पता नहीं कौन कौन लगे होते हैं, ये कैसे करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो असर इनकी जबान में आ ही जाता है। आखिर में चलिए बस एक और वाकया, ये दूसरे के असर के ऊपर। हजरत इमाम हसन अस्करी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, तो उसके अंदर कहत साली हुई, और उस वक्त एक बादशाह था मुअतमिद।
उसने इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कैद किया हुआ था, जुल्म सितम करता था, अहले बैत से बुग़्ज़ रखता था। तो उसके दौर के अंदर कहत साली हुई, तो उस मोतमिद ने लोगों को कहा कि तुम जाकर नमाज इस्तिस्का पढ़ो तो नमाज हो जाए, अजान, ताकि बारिश हो जाए। लोगों ने 1 दिन पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, 3 दिन पढ़ी, बारिश ना हुई। इतने में एक जो पादरी था वो अपने कुछ लोगों को लेकर आया, उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, बारिश हो गई। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तो लोग जो है उस पादरी से मुतासिर होना शुरू हुए। तो मोतमिद जान गया कि अगर मुझे लोगों को इसके फितने से बचाना है तो एक ही शख्सियत है जो अंदर, जिसको मैं कैद करके बैठा हूं। जाकर हजरत से गुजारिश की कि हुजूर आप आए और इस पादरी के फितने से लोगों को बचाएं। तो हजरत इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों, उस बादशाह को कहा कि लोगों को जमा करो, जब वो जमा हो जाएं तो फिर वहां पे मैं भी आ जाऊंगा। लोग जमा हुए, वही दुआ के लिए इज्तिमा कायम हुआ। तो इमाम हसन अस्करी ने उस पादरी को कहा कि ठहर जाओ, अभी दुआ के लिए हाथ मत उठाना। अपने करीब एक शख्स को कहा कि इसके हाथ में जो उंगलियों के दरमियान जो चीज छुपी हुई है ना, ये लेकर आया। वो लेकर आया। इमाम हसन अस्करी ने उस चीज के ऊपर कपड़ा डाल दिया और कहा, पादरी को कहा कि अब दुआ मांगो। अब वो पादरी दुआ मांगे, कबूली ना हो, बारिश ही ना हो। तो लोगों ने फिर हैरान हो गए, उस पादरी के फितने से बच भी गए। फिर लोगों ने हजरत इमाम हसन अस्करी से पूछा कि माजरा क्या है। तो कहा कि ये पादरी अपनी उंगलियों के दरमियान है ना, अल्लाह के नबी के जिस्म के तबर्रुक को उसने रखा हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला उस तबर्रुक की बरकत से बारिश को नाजिल फरमाता था। जब मैंने उस पर पर्दा डाल दिया तो फिर उसकी दुआ में अब असर नहीं रहा, क्योंकि वो चीज तब पर्दे में आ गई। तो एक काफिर के हाथ में भी कोई चीज आ जाती है, लेकिन वो मुबारक, तो उसमें भी बरकतें आती हैं। तो हम तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ये महफिल बेकार नहीं जाएंगी हमारी। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बरकतें लेकर हम उठेंगे, लेकिन पैगाम भी तो लेकर उठना है ना, सिर्फ रस्म तो नहीं अदा करना। हमें तो इश्क के आला दर्जे पे जाना है, हमें तो सरकार की सीरत को अपनाना है। तो हम कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ लेकर इंशाल्लाह यहाँ से उठेंगे, जब हम इन महाफिल के जो मकासद हैं उनको सामने रखेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरीके से हम यहाँ पर जमा है ना, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में सरकार की महफिल में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।